नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इंडिया गठबंधन जिस काम के लिए बना था, लग रहा है वो सार्थक होता नहीं दिख रहा। जो कहानी पटना से शुरू हुई थी, आखिरकार वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेता ये कहते रहे कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 से आने से पहले ही टूट जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये कयास उनका बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो जो है बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी का ये गुस्सा पहले भी कई बार जाहिर हुआ है, जिस समय दिल्ली के अंदर गठबंधन की बैठक हुई थी और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस मामले में संयोजक बनाने की बात रखी थी। उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और सबसे खास बात कि नीतीश कुमार ने ही इस इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन की एक सोच रखी और उस सोच को कामयाब करने के लिए पूरे देश भर के नेताओं को पटना बुला लिया था। पूरे सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो गई थी कि आखिरकार सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पर पूरे देश के तमाम पार्टियों के नेता पटना कैसे पहुंच गए। उस बैठक के बाद में एक ये बात यहां पर सामने आई कि लगता है कि बीजेपी के विजयी रथ को अगर कोई रोक पाएगा तो वो इंडिया अलायंस ही है। लेकिन इंडिया अलायंस के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी, ये पहले से ही लग रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग आखिरकार किस प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और जो जहां की पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी, उनको वहां पर कितनी तवज्जो दी जाएगी। बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो दिया जाएगा। आज ममता बनर्जी ने जब इसका ऐलान किया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, तो यकीन मानिए कि कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि इंडिया अलायंस बिना ममता बनर्जी के नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। इसलिए टीएमसी और ममता बनर्जी की जरूरत इंडिया अलायंस को है और हम सारे मतभेदों को बुलाकर आगे बढ़ेंगे और बीजेपी की मानसिकता और उसकी विचारधारा को हराएंगे। लेकिन जयराम रमेश को यहां पर एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है। वहीं पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इनको कई सुझाव दिए, कई बार इनको एक बीच का रास्ता निकालने की सलाह दी, लेकिन कोई भी कांग्रेसी नेता इस पर तैयार नहीं हुए। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि 2 सीटों का फार्मूला हुआ था कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें दी जाएंगी, लेकिन कांग्रेस इस पर भी तैयार नहीं हुई। उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब ये न्याय यात्रा शुरू हो रही थी तो हमको क्यों नहीं बताया गया कि पश्चिम बंगाल से न्याय यात्रा गुजरेगी या पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा होगी। इस बारे में भी उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। उन्होंने एक मीटिंग के दौरान अपने नेताओं से साफ कर दिया कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी पूरी तरह से रखिए और 2024 के इलेक्शन लोकसभा में हम लोग पूरी ताकत के साथ में उतरेंगे और बीजेपी को एक भी सीट पश्चिम बंगाल से जीतने नहीं देंगे। बीजेपी के लिए खास तौर से ममता बनर्जी ने जिस तरह से हुंकार भरी, ये पहली बार नहीं है। वो बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स, ये सबके साथ सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती हैं। लेकिन अब जबकि इंडिया अलायंस के बिल्कुल 3 महीने रह गए हैं चुनाव के, और ऐसे वक्त पर जबकि राहुल गांधी वो अपनी जमीन तैयार करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं, वो असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से 2-2 हाथ कर रहे हैं, वहां पे वो पब्लिक रैली कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर पश्चिम बंगाल और दूसरा है वो पंजाब ने भी वहां पर सीएम भगवत मान से पत्रकारों ने एक सवाल किया कि इंडिया अलायंस जो है वो किस तरह से आप लोग सीट शेयरिंग में बात करेंगे, पंजाब में सीटों का बंटवारा क्या होगा। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि पंजाब में तो कोई दूसरा है ही नहीं है और आप मेरे मुंह से कितनी बार सुनना चाहेंगे। मैं एक ही बात कई बार बोल चुका हूं कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है और यहां की पूरी सीटें पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। यानी कि 2 बड़ी पार्टियां और 2 टीएमसी और इधर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होती हुई नजर आ रही हैं और लोकसभा चुनाव का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर अभी तक सीट शेयरिंग की कोई चर्चा भी इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं हो रही है। बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को लेकर सीट शेयरिंग की चर्चा हुई, लेकिन कोई भी एक ब्लूप्रिंट या मीडिया के सामने नहीं आया कि अब तक कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में किसको दी जाएगी, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी मायावती चीफ कई बार इस बात को कह चुकी इंडिया गठबंधन से उनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि इन सब मामलों की बैकफुट में अगर जाएं तो बताया ये भी जा रहा कि पर्दे के पीछे
कहीं ना कहीं नेता लगे हुए हैं और मायावती की बात यह भी चालू है कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो जाए, लेकिन अब तक इस मामले में भी तय नहीं हुआ। अब इससे अब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन की तैयारियां पूरी नहीं है और इसी का खामियाजा यह है कि आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उधर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इससे अब साफ होता चला जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातें बीजेपी के तमाम नेता पहले से कह रहे थे, अब वो सही होता हुआ नजर आ रहा है और ये इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर आ पहुंचा है।